स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान विषय की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में से कार्य पत्रक नंबर 30। इससे पहले के कार्य पत्रक हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो खोलकर देख लें। इस कार्य पत्रक में विषय वस्तु है परमाणु व अणु, अधिगम बिंदु है हमारे आसपास के पदार्थ एवं अवस्था परिवर्तन और संदर्भ है कक्षा 9 का अध्याय 1। पहला प्रश्न है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैसों के कणों की गति को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो हम सबसे पहले हमने ठोस कणों का जो चित्र है वो इस तरह का होता है। ठोस के कण पास पास होते हैं अणु, और उनमें वहीं की वहीं कंपन करने की क्षमता होती है, वो उस जगह से उस ठोस में से बाहर नहीं निकल सकते हैं। दूसरा चित्र ये द्रव कणों का है। इसमें द्रव कण थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके मध्य में रिक्त स्थान होता है और वो उस रिक्त स्थान में निश्चित आयतन में एक दूसरे की तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो द्रव है उससे बाहर गति नहीं कर सकते। ये गैस कणों की गति है। गैस की कणों की गति बहुत ज़्यादा होती है। उनके बीच में आकर्षण बल, अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, और ये जितनी ज़्यादा गति करेंगे उतनी ही दूर तक फैल जाते हैं, यानी कि इधर से उधर कहीं भी गति कर सकते हैं। इनका आयतन अनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई क्रिया विधि को विद्यार्थी स्वयं करके देखें एवं प्रेक्षण के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कप या बीकर लीजिए, उसमें कुछ मात्रा में जल डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए। तो नमक को घोलेंगे तो नमक क्या होगा, पानी में घुल जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। उक्त प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं या निकाल सकते हैं कि एक तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि नमक पानी में घुलनशील पदार्थ है तथा जल के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो जल में नमक जब घुल जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। प्रश्न नंबर 2, अपनी कक्षा के एक कोने में अगरबत्ती जलाकर रखिए, कुछ समय बाद प्रेक्षण लिखिए, क्या होगा। तो पूरी कक्षा में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। उक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि अगरबत्ती की खुशबू वायु के कणों के साथ पूरी कक्षा में फैल जाती है, अतः गैसीय अवस्था में कणों के मध्य गति अधिक होती है एवं आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कमजोर होता है या कम होता है, इसलिए वो इधर से उधर गति कर देते हैं और उसकी खुशबू फैल जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से हम ठोस छांट लेंगे और ठोस को यहाँ भर देंगे। दूसरा है, ऐसे पदार्थ जो पात्र के अनुसार आकार ग्रहण कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इस खाली जगह में द्रव आएगा। जो आकार के अनुसार आकार ग्रहण कर लेते हैं, जो पात्र के अनुसार आकार ग्रहण कर लेते हैं, उनको हम द्रव पदार्थ कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं, तो यहाँ द्रव आएगा। तीसरा है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित नहीं होते हैं यानी कि अनिश्चित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं। तो यहाँ से हम गैस को यहाँ खाली जगह में भर देंगे। तो बच्चों, इस तरह से यह कार्यपत्रक नंबर 30 अपना पूरा होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।